तो वृद्ध बन गए। अब इनका जो इंद्रिय सुख का जो सुख का इच्छा है तो पूरा नहीं हुआ। तो शुक्राचार्य से उन्होंने मांगा, कैसे मुझे ऐसे कर दिया, मेरा अभी अवस्था नहीं है वृद्ध होने का, इसमें आपने हिसाब दिया। तो तब तो देवयानी भी बोलती है उनको, तो तब वो बोलती है नहीं, इनको तो पति है ना, जो उनका शाप मुक्त कैसे भी कर दो। ते बोलते हैं तुम्हारे 4 पुत्रों में अगर एक पुत्र अपने यौवन को दे देगा, अपने आधा यौवन दे देगा तो तुम्हारा यौवन कर सकते हो। फिर तीनों पुत्रों ने नहीं बोले, पहले तीनों ने, तो छोटा था तो उसने बताया कि ठीक है पिताजी मैं दे देता हूँ। तो यौवन आगे मिल गया। हजारों साल वे भोग सुख में रहे, लेकिन उसकी समझ में आया ये इंद्रिय सुख क्या है, कभी तृप्त नहीं होते हैं। जैसे अग्नि में घी डालने से और भी भड़क जाता है और भी बढ़ता, वैसे ही ये सुख लालसा हमारे जो इच्छा है वैसे है। इसलिए उसने वो अपने उसका पुत्र का राज्य और उस छोटे पुत्र को दिया, पुरूरव को, और वे अति वैराग्य, उनका वैराग्य शतक, उसमें तो इनका भी है वैराग्य, उनके ऊपर में बताया है। तो वैराग्य ऐसे नहीं होता है, तो हमारे इंद्रिय सुख को जो हमें बढ़ाने से नहीं मिट जाता है, आसक्ति को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए हम इंद्रियां हमारे क्या होते हैं, वृद्ध होते हैं ना, इसलिए तो नहीं होते, इसलिए तो स्वर्ग सुख के लिए कार्य करते हैं, वहाँ कुछ ये नहीं है। हाँ, तो वैसे ही इंद्रिय हम तो हमारे वृद्ध होने से क्या होता है, इंद्रिय खा नहीं सकते हैं, है ना, खाने की इच्छा लेकिन है, इंद्रिय नहीं कर पा रहा है, दान सब गिर गए हैं। ये बुढ़ापे के एक बूढ़े हैं तो दिवाली के दिन बहुत बनाते हैं ना, चकली गुड़गुड़े ये सब बनाते हैं। तो बूढ़ा बैठा है तो बच्चे लोग जाते हैं, चकली लेके आते हैं वेरांडा में, तो बैठे हैं ग्रैंडफादर, तो नहीं पूछ के खाना ठीक नहीं, इतना तो बच्चों का मन में है। तो पूछ रहे हैं जब खाएगा क्या, तो बोलते क्या बोलता है, पागल है क्या, एक भी दांत नहीं है, मैं कैसे खाऊं। लेकिन तो खाने का उसका वास आ रहा है, अच्छी कच के तलने का। तो एक काम करो, अज्जी के पास जाओ, अच्छी तरह से कूट के पाउडर करके बना के लाओ। लेकिन 90 ईयर हो गया, 80 हो गया, धान सब गिर गया है, चकली खाने का शक्ति नहीं है, लेकिन जो आसक्ति इच्छा वो पूर्ण नहीं हुआ है। वैसे ही हमारे इंद्रिय में रहते हैं आसक्ति, इसके ऊपर जाना, ये बताते सिर्फ भोग। लेकिन क्षीणे पुण्य वो वहाँ जाने के बाद स्वर्ग में हमारे जी पुण्य जो कर्म किया है वो ख़त्म हो गया है, तो फिर वापस इधर ही आना पड़ता है नीचे। वो शायद मनुष्य भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है, या पशु पक्षी भी हो सकता है, या पेड़ और पौधों भी हो सकता है। जैसे उसका कर्म का आगे का कर्म था, उसी प्रकार उसका जन्म मिलता है। ईश्वर सानिध्य का जो क्या है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है फलाकांक्ष को त्याग देता है, और ईश्वर सानिध्य का, ईश्वर सानिध्य का यार आत्मा का कामना करता है, इच्छा करता है। वहाँ क्या है, क्लेश नहीं है, वहाँ ईश्वर के साथ एक रूपना, सालोक्य, सायुज्य, सानिध्य, यानी बताया ना उधर हमारा घर में, ये हमारा घर नहीं है। वहाँ सालोक्य वैकुंठ में रहना, सायुज्य समीप रहना, सानिध्य सारूप्य ना एक रूप होना। ऐसे करके उसको जो व्यक्ति बुद्धिमान है फलाकांक्ष को छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखकर कर्म करते हैं और ईश्वर को ही प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब हमारी सोच मोह के दूषण को पार कर लेते हैं, मोह के दोष से पार हो जाता है, तब तुम्हें सुने हुई यानी आगे कुछ सुने हैं यार, अब सुनने वाले हैं विषय के बारे में
विषय वस्तु के बारे में उदासीन का भाव प्राप्त होता है। उस स्थिति में सब कुछ पार होने का दिशा माने भाव का, उस भाव का प्राप्त कर लेता है। अर्जुन को प्रति दिया हुआ ये निर्देश, अर्जुन को ये निर्देश सब क्या है, हमारे लिए भी है। यदाते मोह कलिलम, हमारे मन भी भ्रमित है। अर्जुन बोल रहा है ना, मेरा मन भ्रम हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, युद्ध करूं, न जाऊं, न छोड़ूं, न क्या करूं। तुम मेरे गुरु है, मुझे बताओ क्या करने के, क्या मेरे लिए श्रेय है। ऐसे ही हम भी भ्रमित होते हैं, हर एक कर्म में हम भ्रमित होते हैं। ये मेरे से ठीक तरह से हो रहा है, ये मेरा ठीक हो गया है, मैं करूं या नहीं करूं, मैं इधर जाऊं या नहीं जाऊं, इसमें हम लोग हमेशा भ्रमित रहते हैं। हाँ, जब तुम्हारा मन इस मोह का भ्रम को पार कर लेगा, शुद्ध मन के साथ विचार करने का क्षमता प्राप्त कर लेगा, तब क्या होता है, ब्रह्म के समुद्र को पार करने में हमारी ये बुद्धि हमको सहायता करेगी। हाँ, जैसे दर्पण में देखने के पहले क्या करते हैं, दर्पण आईना तो पहले अच्छी तरह से साफ़ करते हैं ना, गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी का साफ पहले साफ़ करते हैं, नहीं तो सामने से आया तो दिखाई नहीं देता, किसी के साथ टक्कर मार सकते, कुछ पे एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए स्वच्छ करके गाड़ी को, या हम जो देखते हैं प्रतिबिंब देखते हैं उसको क्या करते हैं, पहले धूल सब पोंछ के अच्छी तरह से साफ करते हैं। साफ करके फिर उसमें हम देख सकते हैं हमारे प्रतिबिंब या जो कुछ भी है। बुद्धि जब मोह और अज्ञान का इस धूल से मुक्त हो जाता है, ये धूल क्या है, ये मोह है, ये भ्रांति है, अज्ञान है। ये अज्ञान को जब मन जब इससे मुक्त हो जाता है तब क्या होता है, तब वो निरासक्त बन सकता है, निरासक्त बनने का क्षमता प्राप्त कर लेता है। तदागंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जैसे उस व्यक्ति अपने आनंद और शांति के लिए अब बाहर के वस्तु के ओर या बाहर की वस्तु में ढूंढने का उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। हमारे शांति के लिए हम क्या करते हैं, अभी इधर आते हैं या कहीं मंदिर में जाते हैं या कोई साधु संत के साथ हैं, जहाँ जहाँ सत्संग होता है उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, है ना, क्यों, कुछ मन को शांत जाए, कुछ चाहता है, कुछ मन को थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाएगा, इधर उधर उधर जाते हैं। और क्या करते हैं, बहुत यानी अभी जब मन इस पार होता है तभी उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मन जब निरासक्त बन गया, द्वंद्व मुक्त हो गया, तब अपने आप शांत हो जाता है। जैसे एक सरोवर के पानी वायुहीन हो गया तो क्या होता है, तरंगे नहीं उठते, पानी शांत हो जाता है। प्रतिबिंब नीचे का जो सब कुछ देख सकते हैं, मन शांत हो जाए अंदर का आत्मा, तब मन निरासक्त होने से हमारे आत्मा को, हमारे अंदर ईश्वर को हमें देखने का, प्राप्त करने का क्षमता प्राप्त होता है। मन एकाग्र करने के समय, ध्यान में समय वही होता है जो मन तरंगायित नहीं होता है, जिसके वजह से हमें अंदर जो ईश्वर का दर्शन, ज्योति दर्शन जो भी होता है वो तब हमें अपने आप अंदर में मिलता है। तब एक जगह में बैठ के ही आप कर सकते हैं। तभी इधर इस मंदिर में जाके जप के लिए बैठो, इधर बैठ के कुछ करो, इधर सुन के कुछ करो। जो बाहर जाते हैं या जो जिनको कुछ पता नहीं है, अज्ञान ही है, वो सोचते हैं मैं इधर ही दुकान में जाएंगे, अच्छे कपड़े लेंगे, कुछ ऑर्नामेंट्स जब ले लेंगे तब हमको आनंद मिलेगा, अच्छी घर मिलेगा तो आनंद मिलेगा, ऐसा मन मिलेगा तो आनंद हम पूछ रहे हैं, हर क्षण छूते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ये वस्तु में वो आनंद नहीं है। कब मालूम पड़ेगा, जो हमें जो अंदर जो ईश्वर है वही एकमात्र आनंद देने वाला है। बाहर का उस वस्तु से कहीं भी आनंद मिलने, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है।
कुछ भी जगत में शाश्वत नहीं है, शाश्वत एकमात्र आत्मा और ईश्वर है। एक बार इस समस्त को प्राप्त करने से क्या होता है, सब कुछ एक बार उस स्थिति में जाएंगे, तब आगे जो जब कर रहे थे आप लोग, ये सब कैसे लगेगा, चाइल्डिश। अरे कैसे बुद्धू था, मैं वहाँ जा रहा था, इधर जा रहा था, है ना। अभी बचपन में जो खेल खेलते थे, अभी उसको याद करेंगे तो हमको कैसे लगता है, वो बचपन का खेल है ना। गुड़िया को लेके तो बच्चे लोग खेलते थे, उनका तो शादी करवाते गुड़िया उनका, या रसोई बनाते हैं और वो सब खेलते थे। अभी आप उसको सोचेंगे जो उस अवस्था का, क्या लगता है, बचपन का खेला है ना, चाइल्डिश। वैसे ही इस प्राप्ति को करने से हम जो उधर उधर घूमते थे, उसमें जो हम लोग शांति या आनंद प्राप्त करने का इच्छा कर रहे थे, वो कैसे लगेगा, चाइल्डिश। अभी तो हमारे लिए वो शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद मिल चुका है, क्योंकि जो स्थिरता चाहिए उस स्थिरता आ गई है। अभी पुस्तक पढ़ने का या किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी बताते हैं ना, एक किताब किसी ने बताया था, तो कुछ सामान लाने के लिए बोले थे, तो कागज़ कहीं मिसप्लेस हो गया, सब जगह ढूंढते, इधर ढूंढते उधर, वो वेस्ट पेपर बास्केट में लेते, इधर ढूंढते, कहीं से फिर एक बार मिल गया। क्या लिखा था, इतना कपड़े लेके आओ, इतना संदेश मिठाई लेके आओ, ये सामान लेके आओ। सब पढ़ लिया, याद में आ गए ये लाने का है, फिर वो ले गया, बस। अभी उसका कागज़ चाहिए क्या, नहीं, फेंक देते है ना। एक नदी को पार कर लिया है, वहाँ से नागपुर से इधर आ गए ट्रेन से, वो अभी तो वो ट्रेन का मुझे ज़रूरत है क्या, नहीं है, उसको छोड़ दिया मैंने, और मैंने उधर से मुझे इधर ला के रखा है। एक नाव से एक नदी से वो पार गए हैं, तो नाव मुझे इधर से पार कर दिया बोल के उस नाव को लेके जाते हैं क्या, नहीं, छोड़ देते हैं। वैसे ही उस परास्थिति हमको तो मिल गया है। जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें इतना गीता पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का, मंदिर जाने का ज़रूरत था, वो अभी पूरा हो चुकी है, क्योंकि हम उस स्थिति को प्राप्त किया है। अभी वो किताब नहीं पढ़ने से भी होता है, क्योंकि उस किताब का कब तक ज़रूरत था, जब तक मैं अंदर मेरे को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, तब तक ज़रूरत था। अभी वो प्राप्त हो गया, आप इसके पार जा चुके हैं, इसलिए आपको उसका अभी आवश्यक नहीं है। इसलिए 53 में क्या बोल रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदास्तास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमो वाप्स्यसि। तुम्हारी सोच बुद्धि जो मतों के द्वंद्व द्वारा इधर से उधर भटक रहे थे ना, मन कुलदल रहा था, उछल रहे थे, अब वो क्या हुआ, स्व अंदर में स्थिर हो चुका है, पूर्ण स्थित हो चुका है। तब तुम्हें आत्म का बोध स्वरूप होगा। बुद्धि कैसी होती है, जैसे सरोवर जैसे, अगर सरोवर स्वच्छ है तो नीचे का पानी सब तरंगहीन है, सब कुछ दिखता है। जैसे मानस सरोवर में इतना स्वच्छ है पानी, नीचे का जितने भी पत्थर है आपको स्वच्छ दिखाई दे रहा है, प्रत्येक आप देख सकते हैं, कांच के आईने के जैसे नीचे से देख सकते हैं। वैसे ही अगर तरंग है, कुछ सरोवर का पानी तरंग आए तो होते, तो क्या है, नीचे का स्पष्ट नहीं है, चित्र आपको स्पष्ट नहीं दिखाई नहीं देगा। और भी ज़्यादा है तो क्या हो, कुछ भी नहीं दिखाएगा। वैसे हमारे मन भी है, ये तरंग किससे उठता है, तरंग कब उत्पन्न होती है, अभी एक सरोवर में तरंग कब होता है, आपने देखा होगा, है ना। यदि पानी में यहाँ खेती में सब पानी रुका है, कब तरंग उठेगा, जब प्रबल वायु, है ना, वायु का हवा रहता है तब तरंग उठते हैं। ये तरंग वायु क्या है इसके कारण क्या है, हवा जब बहती है, हम भी वैसे कुछ हमारे जो इच्छाएं वायु के जैसे उस मन में देखते हैं, इच्छाएं
उस इच्छाएं की कुछ गिरने से क्या होता है, मन में तरंग उठता है, कैसे प्राप्त करो, कैसे हो जाए, कैसे होगा, ये तरंग उठते हैं हमारे बुद्धि रूप सरोवर के ऊपर। तब क्या होता है, आशा निराशा का हवा बहता है, और उसके साथ साथ बहुत कुछ और भी हमने बहुत कुछ सुना है, शास्त्र सुना है, उपनिषद पढ़े हैं, लेक्चर सुने हैं और कुछ सुनते रहते हैं। बहुत साधुओं के पास जाते हैं, इधर सुनते हैं, उधर सुनते हैं, यहाँ सुनते हैं, वहाँ सुनते हैं, सुनते 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 हम भी अभी कंफ्यूज है, किसका सुनने का है, किसका ठीक है। ये बाबा साईं बाबा बोलते हैं ठीक है ना, ये बाबा बोल रहा ठीक है ना, वहाँ और एक जन बाबा बोल रहे उनका ठीक है ना, ठाकुर जी ने बताया वो ठीक है। बहुत कुछ, मैं ये करूँ ना, वो करूँ ना, ये सबको करूँ ना, किसको करूँ। मन होता है ना, चिंता किसके करने के अनुसार किसका अनुकरण, ये सब में हम क्या होता है, इस द्वंद्व में मुक्त कब होंगे। मन कब मुक्त होगा, जब अनुभव क्षेत्र में जब उतरेंगे तब मन इस द्वंद्व से मुक्त होता है। अनुभव क्षेत्र जैसे ढूंढने के बाद में वो कागज़ मिल गया, एक बार जान लिया ये सामान मुझे लेने का है, उसके बाद में उसका ज़रूरत नहीं, अनुभव आ गया, बस मैंने भेज दिया, कर दिया, हो चुका है, अभी उसका कुछ भी ज़रूरत नहीं, अभी उसका चिंता भी नहीं है हमें। वैसे अनुभव स्थिर में, अनुभव में जब उतरेंगे तब क्या होता है, श्रुति भी प्रतिपन्न थे, बहुत कुछ श्रुति सुन रहे थे, तब मन क्या होता है, यदा स्थास्यसि निश्चला, तब स्थिर होता है। कैसे स्थिर होता है, निश्चला, तब द्वंद्व नहीं होता है, तरंगे नहीं होते, मन स्थिर होता है। कहाँ स्थिर होगा मन, कहाँ स्थिर होगा, स्थिर कहाँ होगा बताया, मन स्थिर होगा, कहाँ स्थिर होगा, कहाँ स्थिर होगा मन, परमात्मा में, स्व में, आत्मा में, समाधि में, है ना। जब परमात्मा को देखना या आत्मा को जानना या परमात्मा का दर्शन करना में एक तरह का सगुण समाधि है ना, वो भी एक समाधि है। यानी वहाँ जाके आपका मन हो गया, बैठ गया, वहाँ स्थिर हो गया, लग गया, लगन लग गया है, यानी मन स्थिर हो गया। अभी मेरे ईश्वर का मेरे दर्शन हो गया, यानी अब मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे उस आनंद का प्राप्ति एक बार मिल गया तो हम इधर उधर नहीं जाते, उसी आनंद को पकड़ के रखने में हम कोशिश करते हैं। उससे विच्युत होने को, मन को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मन तो विच्युत होता है, होगा भी, जब तक देह बोध है तब तक होगा ही, लेकिन अब भटकेगा नहीं। जैसे ठाकुर ने बताया कि हजारों सालों से एक कमरा अंधेरा है, तो एक देश लाइट जलाएंगे तो क्या थोड़ा थोड़ा करके होता है, नहीं, पूरा पूरा एकदम आप देख रहे हैं, सब कुछ देख लिया, है ना। अज्ञान आपका तो ये कमरे के बारे में कि जो अज्ञान है वो अज्ञान नाश हुआ, और कमरे में हमने जान लिया उधर क्या क्या है, क्या क्या होता है, ये ज्ञान हमें प्राप्त हो गया। अभी अंदर जाने की हमें जाने में कोई संकोच या कोई द्विधा नहीं होता है, लेकिन वो समाधि नहीं है, ज्ञान प्राप्ति नहीं है। वो मिल गया, आपका अज्ञान दूर हो गया, इतना ही है। जो ज्ञान प्राप्ति या समाधि या ईश्वर प्राप्ति वो कैसे होता है, वो धीरे धीरे होता है। इस अंधेरे के जो ठाकुर ने बताया वो तो ठीक है, वहाँ से क्या होता है, अज्ञान मेरा दूर हो गया है, वो अंधेरे के जो हमारे भय है वो दूर हो गया है, वो कभी नहीं आएगा अभी, उसमें हम नहीं पकड़ेंगे। उधर से हम जो क्या क्या हमें ज्ञान प्राप्ति हो गया है, उसके विषय में हमें ज्ञान प्राप्ति हो, वो कहीं नहीं जाएगा अभी, वो प्राप्ति हुई है, लेकिन
जो वो ज्ञान है वो हमें मिला है, उसके प्राप्ति, उसमें जो स्थिर रहना, वो स्थिरता कब होगी? वो समाधि में होगी। इसको आपको धीरे धीरे करना पड़ता है। जैसे ईंधन, अग्नि एक लकड़ी में है ना, ये हमें ज्ञान है क्या नहीं? एक आग बताने से आपका क्या मन में क्या आता है? एक कोयले का, एक लकड़ी का, एक पिक्चर आता है। यानी लकड़ी के अंदर अग्नि है, ये हमें मालूम है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। अग्नि को टच करने से हमको इसमें जो उसका अनुभव गर्मी का नहीं होता है। जब जलेगा तब वो अपने अंदर का जो अग्नि को बाहर निकलता है। वो तो कि एकदम ही किया निकाल के सब खत्म होता है, नहीं, एकदम ही तो राख होता है, वैसे नहीं है। वो तो जलेगा, जलते 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 राख हो जाता है। राख होने पर भी आप नहीं ये बता सकते कि अग्नि नहीं है, अग्नि नहीं है अभी। बता सकते हैं क्या? क्यों नहीं बता सकते? पूरा छाया दिखता है, अग्नि, राख दिखाई दे रहा है, क्यों अग्नि नहीं है? अग्नि है क्या नहीं? आप माताएं बोलिए, अग्नि रहता है? बूझेगा नहीं। लकड़ी देखिए आप, राख के अंदर हाथ डाल के, कोयला रहता है, जलते रहते, आपको ऊपर से नहीं दिखा है उसको, तो राख को हटाओ, जलते हुए वो जो अंगार आपको दिखाई देगा, कोयला। यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्ति नहीं हुए। हमारे जो वासनाओं के जो जलता है जो अग्नि, उसका पूर्ण समाधान नहीं हुआ है, बुझा नहीं है। कब बुझेगा? जब वो खत्म हो जाएगा, पूरा राख पूरा जल जाएगा, तभी राख बनेगा, तभी तो खत्म हो सकता है। इसलिए तो ठाकुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मूर्बे साधु उड़बे छाई तोबे साधुर गुण गाय। साधु मरना चाहिए। साधु यानी इधर सिर्फ साधु नहीं बोलते, साधु तो नाम करते हैं, लेकिन साधु को और भी अलर्ट रहना चाहिए। साधक, साधक या साधु मरेगा, उसका राग भी उड़ जाएगा, तभी उसका गुणगान है। हमारे यहाँ क्या है, वो कुछ गीता बोले, वो कुछ अच्छे बोले तो सबको तो भगवान कर देते हैं। हिंदू में तो है, भगवान तो है, सब भगवान के स्वरूप है, अच्छी बात है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में नहीं है, उनको सेंटशिप मिलता है कि कुछ साल के बाद में, मृत्यु के कुछ साल के बाद में सेंट उपाधि मिलता है ना। वो भी उनका तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन जो हमारे शास्त्र में जो बताया इसके लिए कि हमारे जो वासनाएं वो क्या है अंदर, कब तक जलेगा पता नहीं। पूर्ण रूप से जो एक लकड़ी से लेना से अंधकार जो बताया, जो ज्ञान हुआ, वो वैसे नहीं होता है। उसका अज्ञान का हमें पता चला, वो अज्ञान हमारे से हट गया। हम कभी इसमें अभी मोहित यानी कर्म के फल के या कर्म के वासनाओं से मोहित नहीं होंगे। ये है अंधेरा जो जलाने का हो गया, उसमें अभी मोह में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमें समाधि का प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति अभी होने का है। जब कब होता है? निश्चला बुद्धि जब होती है, समाधि प्राप्त होती है। हाँ, जितना हवा बहने का वो जो बंद होता है, तरंग होता, रंगायित होने का बंद होता है, तभी ईश्वर प्राप्ति है, तभी हम कर सकते हैं। जैसे किसी पुरोहित का, तो वो कैसे होगा फिर? हमारे कर्म से। उसी तरह से हम कर्म बताए ना भी, हवा उसी कर्म करने से हम कभी कभी क्या करते हैं, अच्छे कर्म करने के जाने के उनको, तो किसी को कुछ कर्म करने का है जो आगे बताए ना, तो आपका मुक्ति कैसे होती है ना, आपका कर्म से आपको क्या मिला है। तो कभी कभी कर्म क्रियाकांड है, इस क्रियाकांड करवाने को जाते हैं। कैसे करते हैं? पुरोहित को कुछ पैसे दिया है ना, वो आए, कुछ क्रिया किया, कुछ मंत्र पाठ किया, कुछ किया, सबको पानी में शांति का पानी छिड़ा दिया, बस हम खुश हो गए।
उसको पैसे दे के उसने जो करके गया है। लेकिन आप कैसे हैं? वो क्रिया के बाद, इसके बाद आपका मन शांत है? उस क्रिया के बाद आप कुछ को मिल चुका है क्या? नहीं। आपका परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं। जैसे कि थे हम वैसे दो परिवार, तब जो क्रिया करने का तो उसको दे के पैसा दिया, हम भी शांत है, हम मने को संतुष्ट है, पूजा किया है, सत्यनारायण पूजा बताते हैं, सत्यनारायण पूजा किया है, खुश है हम लोग कि किया है, प्रसाद बुलाया है, सबको दिया है, कर लिया है, शांति कर दिया, सब कुछ हो गया, खुश है हम लोग, पुरोहिता के अच्छी तरह से कर दिया है। लेकिन मेरे मन में क्या हुआ है? मेरे जो घर है, ये तो शरीर भी एक घर है ना? उसके घर के अंदर भगवान बैठे हैं, उनका पूजा हो गया क्या? उनका पूजा मुझे ही करना पड़ेगा। वहाँ मेरी हो गया है क्या सत्यनारायण पूजा? ये डिफरेंस हमको देना पड़ता है। गीता यही बताती है, ठाकुर यही बोलते हैं कि जो क्रिया कर लिए, साधु जो करता है, सब साधना जो करते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो स्वयं बने रहना, स्वयं में स्वयं बने रहना, आत्मा में आत्मा शुद्ध होकर रहना। अब अर्जुन को क्या है, सब इतना बताया, अब अर्जुन को एक चांस मिल रहा है। पहले तो प्रश्न पूछा थे, तो मैं क्या करूँ, क्लैब्यम अस्मगम पार्थ, है ना? तो इसके पहले जो प्रश्न पूछा था ना, मुझे गुरु बनना, तुम बताओ मुझे कैसे करने के। अभी उनको एक चांस मिल रहा है, इसलिए अर्जुन नेक्स्ट पूछता है कि ऐसी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो कैसे बोलता है, वो क्या कर्म करता है। जैसे हमने देखा है, जो किसी को हमने पैसे देके क्रिया करवा लिया, हम संतुष्ट रहते हैं ना, लेकिन हमारे अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है। जिसके अंदर जिसका मन शांत हुआ है, बुद्धि स्थिर हो गया है, ऐसे जो स्व में स्थित है, अपने आत्मा में जो स्थित है, उस व्यक्ति कैसा है, वो कैसे रहता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, स्थित प्रज्ञ का भाषा। नेक्स्ट वो भगवान को पूछते हैं।